जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। तृतीया के दिन खरीद लें ये 3 चीज, हो जाएंगे धनवान। आप सभी को पता है कि गर्मियों के धनतेरस के रूप में अक्षय तृतीया को जाना जाता है, जो कि इस साल 30 अप्रैल 2025 को आ चुकी है। अक्षय तृतीया एक अत्यंत ही शुभ और फलदायी पर्व है, जिसे हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिन इतना पावन और पवित्र होता है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य कभी निष्फल नहीं जाता और इसका फल अक्षय होकर हमारे पास लौटता है। ये खास अवसर है। मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको कौन सी 3 चीजें जरूर लानी चाहिए। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इन 3 चीजों को अगर इस दिन अपने घर खरीद कर ले आता है तो मानकर चलिए माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उसके पूरे परिवार पर पड़ती है। साथ ही बताऊंगी कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान परशुराम को चढ़ाई जाती है, जिससे कि आपके घर में धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति हो। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि किस गलती से इस दिन जरूर ही बचना चाहिए, वरना आप इस शुभ दिन को पाप के भागीदार बन सकते हैं और जीवन भर कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निवेदन करती हूँ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ये दिन विवाह, नई संपत्ति, सोना चांदी खरीदने, साथ ही साथ नया व्यापार शुरू करने, गृह प्रवेश और किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन पंचांग देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं ही सिद्ध मुहूर्त कहलाता है और इस दिन अगर आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हुए व्रत और पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले तो अक्षय तृतीया के दिन खास रूप से आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान या अपशब्द न कहें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल न दुखाएं। इस दिन आपको गेहूं, मूंग, चावल, चने, मिश्री, खीर, फल, दूध या शुद्ध घी, तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, पीला पुष्प या फिर जल से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और हो सके तो श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको सोना चांदी, अनाज, वस्त्र, जल से भरे घड़े, घी, छाता, चप्पल, पंखा, मिठाई और गाय को चारा आदि जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। साथ ही भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, तो इसलिए कई लोग भगवान परशुराम की भी इस दिन पूजा करते हैं और ये बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जन साधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दीजिएगा। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगी। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 2025 में जो पर्व है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 30 अप्रैल को मनाया जाएगा और इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती और इस वर्ष तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगा और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर समाप्त होगा और पूजा का शुभ मुहूर्त जो सुबह के समय है 5:54 से दोपहर के 12:24 तक रहेगा। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से भी समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पर आपको अक्षय तृतीया के दिन 3 चीजें खरीदने के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बेहद ही शुभ होंगी और ये कभी भी आपके घर में अन्न और धन को समाप्त नहीं होने देंगी। तो देखिए, खास तौर पर तो इस दिन सोना चांदी और जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि सोना लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे खरीदने से घर में समृद्धि और धन वैभव बना रहता है। चांदी भी शुभता और चंद्रमा की शीतलता ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, जिससे घर में शांति और मानसिक संतुलन बना रहता है। और वहीं अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो ये स्थायी सुख, समृद्धि और पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का क्या, ऐसे लोगों का क्या जो ये सब चीजें नहीं खरीद सकते या फिर इसमें सक्षम नहीं है,
इन चीजों के बिना क्या हमारे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देवी लक्ष्मी की कृपा आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके भी अपने घर में ला सकते हैं और इसमें आपकी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटी सी चीजें खरीद कर भी माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या सक्षम है तो भी आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। महंगी चीजें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ सस्ती चीजों की। तो सबसे पहली चीज है पीतल या तांबे का सिक्का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीतल और तांबा सूर्य और बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्रह जीवन में तेज और उन्नति और धन का संचार करते हैं। वास्तु लाभ की बात करूं तो तांबे का लोटा या सिक्का घर में रखने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा जो है बिल्कुल दूर हो जाती है और इसे रसोई में रखने से वास्तु दोष समाप्त होने लगता है। देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन तांबे के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर पैसे रखने की जगह पर अगर आप रख देते हैं तो इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। पीतल के बर्तन में पानी भरकर पूर्व दिशा में रखने से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और रोग और कष्ट बिल्कुल दूर होते हैं। अगली वस्तु है हल्दी की गांठ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हल्दी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये सौभाग्य, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। हल्दी की गांठ को तिजोरी या फिर जहाँ पर भी आप पैसे रुपए रखते हैं, ज्वेलरी जहाँ आपकी रखती हैं या वहाँ धन या पैसा रुपए जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ पर जरूर ही रखिएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कभी घर में कलह नहीं होगा। पति पत्नी में आपसी प्रेम बना ही रहेगा, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन हल्दी की 7 गांठें लेकर उसे पीले रंग के कपड़े में आप बांध दीजिए और इसे भी आप तिजोरी में रखिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, एक ऐसी लक्ष्मी जो घर में टिकी रहती है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी किसी एक घर में नहीं टिकती है, तो अगर आप हल्दी की गांठ को इस तरीके से रखते हैं तो स्थायी रूप से वास होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पैसा खर्च भी होगा तो कहीं ना कहीं से वापस घर में लौटकर आता रहेगा। हल्दी की गांठ को लाल मौली से बांधकर गले में धारण करने से बुरी नजर जो होती है वो बिल्कुल नहीं लगती है। तीसरी चीज बताती हूँ दोस्तों, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लेकर आते हैं तो ये सोने पे सुहागे का कार्य करता है। गोमती चक्र, गोमती चक्र देवी लक्ष्मी के चरणों का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ और चमत्कारी भी कहा गया है। गोमती चक्र को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती है, व्यापार में रुकावटें दूर होती है और ग्रहों के दुष्प्रभाव को बिल्कुल ये खत्म सा कर देता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें केसर और हल्दी से अभिमंत्रित कर लीजिएगा और लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी वाले स्थान पर या फिर धन या व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप उस स्थान पर जरूर रखें। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए गोमती चक्र को काले धागे में पिरोकर उसके गले में बांधे या फिर हाथ में जिससे बांधा जाए तो बच्चों को बिल्कुल भी बुरी नजर नहीं लगती है। अगली वस्तु आप सभी को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक मुट्ठी जौ। ये सबसे सस्ती चीज है दोस्तों, आप कहीं से भी खरीद कर ले आए। एक मुट्ठी जौ अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। एक और चीज बताती हूँ, कौड़ियाँ। हो सके तो इस दिन पीली कौड़ियाँ अपने घर जरूर खरीद कर लाए। ये बहुत ही शुभ होती है और एक तरीके से माँ लक्ष्मी के बहन के रूप में इन्हें जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जो पीली कौड़ियाँ हैं उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं तो मान कर चलिए आपके घर में कभी भी पैसे रुपए खत्म नहीं होंगे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से आप अपने घर को फलते फूलते देखते हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया की महिमा का मंडन में क्या ही करूं। देखिए, द्वापर युग का समापन इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य करेंगे उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो आपके घर में लाने से ही खुशहाली हमेशा बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में धन वैभव से बिल्कुल परिपूर्ण कर देती है। अक्षय तृतीया के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा ही खतरनाक होता है। आपको
आपको इस चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है, इस बात की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। यहाँ पर बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं किया जाता है, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। तृतीया के दिन हो सके तो झाड़ू जरूर खरीद कर लाइएगा। माता लक्ष्मी का स्वरूप इसे कहा जाता है। जो कचरा होता है उसे राहु का प्रतीक माना गया है और माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर कर देती हैं। अर्थात जो कचरे से गरीबी और घर में अधनता की जो श्रेणी मध्यम हो गई है, उससे आप अपने घर में नए झाड़ू से बिल्कुल ही खरीद कर माँ लक्ष्मी का अपने घर में वास ला सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। एक और चीज है जो आप अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं, श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है इसे। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाएं और फिर अक्षय तृतीया के तिथि के दिन ही आप इसकी विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप अपने घर में पूजन रूम में जहां पर आप पूजा करते हैं वहीं पर आपको इसे रख देना है। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हर रोज इसके दर्शन करने मात्र से ही आपके घर से हर एक प्रकार से धन की कमी दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आपके घर में बढ़ोतरी की तरफ आपके घर को लेकर चली जाती है। चाहे वो वंश वृद्धि हो, चाहे वो धन वृद्धि हो, आप सभी अपने घर में श्री यंत्र जरूर लाएं। देखिए दोस्तों, जो भी वस्तुएं मैंने आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन खरीदने के बारे में बताया है, चाहे वो चांदी का सिक्का हो गया, चाहे वो जौ हो गई, झाड़ू हो गया, श्री यंत्र हो गया, कौड़ियां हो गई, सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो भी आप वहां से लेना चाहें, बहुत ही सस्ते प्राइस में आप वहां से ले सकते हैं। हर एक चीज मैं लिंक कर दूंगी, आप वहां से मेरी गारंटी पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अब जान लीजिए सबसे आसान पूजा विधि, जिससे कि आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2025 में बुधवार के दिन अक्षय तृतीया का महापर्व पड़ रहा है, जो कि सोने पे सुहागे का कार्य करेगा, क्योंकि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जिस घर में वास कर दें, यानी कि बुद्धि और धन जिसके पास होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे छोड़ नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दिन आपको पूजन करने से पहले प्रातः स्नान करना है। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को शुद्ध करके चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर दीजिए। हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प लें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना है और धूप अगरबत्ती अर्पित कर दीजिएगा। कलश स्थापित करें। तांबे या पीतल के कलश में जल भर कर आम्र पल्लव और नारियल रखें। स्वास्तिक बना दीजिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, चंदन अर्पित जरूर कीजिएगा। अक्षत भी जरूर अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी को कमल फूल या हल्दी की गांठ, चावल और मिठाई अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा। और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीदम प्रसीदम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार या फिर कम से कम 21 बार माला जाप जरूर ही कीजिएगा। माला जाप 108 बार अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। नैवेद्य और आरती कीजिएगा। भोग में खीर, फल, मिठाई और पंचामृत जरूर चढ़ाइएगा। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती कीजिए और इस दिन आपको कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। गरीब या ब्राह्मण को दान जरूर करें दोस्तों। जितना आप अक्षय तृतीया तिथि के दिन दान करेंगे, उस दिन अक्षय फल की आपकी प्राप्ति होगी, 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। आप क्या क्या दान कर सकते हैं? विशेष रूप से पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, कपड़ा, चना, मिठाई आदि। घर की तिजोरी, व्यावसायिक स्थान या दुकान में माँ लक्ष्मी का चित्र जरूर लगाएं। इस दिन ठंडी वस्तुओं का दान भी जरूर किया जाता है, जैसे ककड़ी हो गई या फिर खरबूजा हो गया। ठंडी वस्तुओं के दान के साथ आप पंखा, हवा करने वाला पंखा या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं। इस तरीके के दान भी अवश्य कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जन साधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी की नई नई समस्याओं के नए नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।